कैसे रास्ता भूल बड़े अच्छे तो हो। की हाल चाल है जी। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਬੈਠੇ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਬੈਠੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਡਾਲਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਡੂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ के ਇੱਥੇ ਨਾ इंज ना बोलियो, फिर काम करियो ध्यान दे नाल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहूँगी कि जो लोग ये बातें फैला रहे हैं ना, जो कनाडा के वीज़े बंद हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर कनाडा के वीज़े जिस दिन बंद भी हो गए, ऐसा तो होगा भी नहीं, लेकिन अगर हो भी गए तो सबसे पहले कनाडा वाले ही खबर देंगे आप लोगों को, तो ये सुनना बंद कर दें प्लीज़। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कनाडा में आना चाहते हैं, अपने ख्वाब पूरे करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो अपने घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आज वही वेबसाइट लेके आई हूँ, आप जाके वहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। किसी को आप किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर बैठ के काम करना चाहते हैं, वहाँ पर बैठ के अपनी कंट्री में भी कर सकते हैं, यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आके आप काम कर सकते हैं। एंड मज़े की बात है कि आप ओपन वर्क परमिट का पे काम कर सकते हैं, अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आ सकते हैं, वो भी आपके साथ काम कर सकते हैं ओपन वर्क परमिट पे। आप जॉब बैंक लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके नीचे आएंगे तो आपने इसको करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको एडवांस को प्रेस कर दें, फिर आपके सामने ये पेज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पे जॉब टाइटल, अगर आपके पास है कोई जॉब तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ मैंने मोर देन 30 डेज़ लिखे हैं, आपके सामने वो आ रही हैं, कितने नंबर्स में आ रही हैं जॉब्स। लास्ट अगर 48 आवर्स में आप करते हैं तो बेस्ट है। अगर आपके पास जॉब्स होंगे वो अवेलेबल होंगी तो सबसे बेस्ट है। 1 मिनट ना लगाइएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे मैंने फ़िलहाल ये किया है। फिर उसके बाद आता है जी एम्प्लॉयमेंट में जो है ना, वो पूछ रहा है आपसे कि आपने डे में काम करना है, मॉर्निंग में काम करना है। ये आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि किसी टाइम भी हमें मिल सके जॉब तो बेस्ट होगा। उसके बाद आता है लैंग्वेज में इंग्लिश आपने मस्ट प्रेस करना है, क्योंकि फ्रेंच तो सानू आउंदी नहीं, इंग्लिश ही प्रेस कर लियो। फिर उसके बाद है जी आवर्स वर्क, फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, ये भी आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बेस्ट है कि हमें कोई भी मिल जाए तो वही बेस्ट है हमारे लिए। तो फिर उसके बाद पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट आता है, यहाँ पर आपने जो है वो परमानेंट वाला लिख देना है। यहाँ मैं क्लिक कर देती हूँ एंड यहाँ पे आपने वो प्रेस कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद सैलरी आती है, सैलरी को भी आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अभी हमें कोई पता नहीं है कौन सी हमें टाइम और जॉब मिले, तो उसके हिसाब से वो सैलरी लेके। फिर उसके बाद आता है जी रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटी। इसमें आपने जो है ना, अगर आप कनाडा से बाहर हैं, अपनी कंट्री में ही रहना चाहते हैं, वहाँ से आप काम करना चाहते हैं, तो आपने फर्स्ट वाले को प्रेस कर देना है। और अगर आप कनाडा के अंदर आना चाहते हैं तो आपने किसी को भी नहीं प्रेस करना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट ग्रुप, इसको आपने छोड़ देना है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ जॉब्स आती हैं, इसको भी आपने छोड़ देना है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये सूबे आ जाते हैं, आपने इसमें से किसी को भी टच नहीं करना है, क्योंकि हमें तो कनाडा आना है ना, तो हमें तो कहीं भी मिल जाए तो फर्स्ट क्लास है साढ़े वास्ते थे जॉब। एंड देन फिर आपके पास ये जॉब सोर्स आ जाता है, यहाँ पर आपने ये हर हाल में इसको क्लिक कर देना है वेरीफाइड जॉब पे। फिर उसके बाद जी जॉब कैटेगरीज आ जाती हैं, ये भी आप छोड़ दीजिएगा, ये सेक्शन भी आप छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद एजुकेशन ट्रेनिंग है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नो एजुकेशन है, उसके बावजूद भी काफ़ी जो है जॉब्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आप सेकेंडरी स्कूल हैं इसके, तो वैसे आप क्लिक कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद भी जॉब्स हैं, तो उसको आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप लिख सकते हैं, उसके सामने जॉब्स भी आ रही हैं। अगर नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जी ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने जो है, अगर आप कनाडा से बाहर हैं तो सेकंड वाला चूज़ कीजिए, अगर आप कनाडा के अंदर हैं तो फर्स्ट वाला चूज़ कीजिएगा। उसके बाद ये इतना रिज़ल्ट बता रहा है, जो मैंने सारा किया था उसके ये रिज़ल्ट्स आ रहे हैं कि इतनी जॉब्स हैं जी। हमने रिज़ल्ट को जब क्लिक किया तो ये देखिए, कारपेंटर के हेल्पर की ज़रूरत है, किचन हेल्पर की ज़रूरत है, साथ में सैलरी भी लिखी है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए पेंटर की भी ज़रूरत है, उसकी भी सैलरी लिखी हुई है, आवरली कितनी सैलरी है, $27 है। एंड फिर उसके बाद असिस्टेंट की है, बैरिस्टर्स की। सो ये बहुत सारी जॉब्स है, ये देखिए रेस्टोरेंट की भी आ रही है, क्लीनर की भी है। तो इस तरह आप कोई सी भी जॉब को प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये देखें, जैसे मैंने कुक को प्रेस किया है, ठीक है, कुक में $18 पर आवर हो रहा है। अब उनको फुल टाइम चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए,
एंड 2 ईयर का एक्सपीरियंस या लेस देन 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, सेकेंडरी हाई स्कूल चाहिए, राइट। एंड फिर ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है, कुक कम्प्लीटली मील्स वगैरह जो भी है उनका, डिशेस वगैरह साफ़ करने सारा। अच्छा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे आप ये लोगो देखेंगे, ये जो राउंड गोल लोगो है, ये अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि हम हायर कर रहे हैं, ठीक है, बाहर से भी यहाँ से भी आके आपने अप्लाई करना है, इसको क्लिक करना है तो ये आपके सामने फिर ईमेल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपने ईमेल पे अपनी CV एंड रेज्यूमे जो है वो भेज देनी। और आखिर में ये ज़रूरी बात बताऊंगी कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको प्रेस किया है इस जॉब को, तो इसके आगे जो साइन आ रहा है रेड कलर का, इसका मतलब है कि ये लोग एम्प्लॉय जो है ये आपको हायर नहीं कर रहे हैं, तो इस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। परदेसियों से ना किया मिलाना, परदेसियों को है, एक दिन तो जाना ही पड़ना है ना। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त।